Hello बच्चों, let's read this question. The question says ABCD is square E and F are respectively the midpoint of BC and CD. If R is the midpoint of EF, prove that area of triangle AER is equal to area of triangle AFR. तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो इसमें करना क्या है हमें। इसमें अगर हम तीनों साइड अगर प्रूव कर देंगे कि जो हमारे दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल हैं, तो उनका एरिया भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ पॉइंट हमारे मिड पॉइंट हैं EF, और ये जो R हैं ये मिड पॉइंट हैं, मिड पॉइंट्स हैं पर्टिकुलर साइड्स के। ठीक है, E किसका मिड पॉइंट है, अगर बात करें तो ये BC का मिड पॉइंट है। F किसका मिड पॉइंट है, ये CD का है। एंड R किसका है, ये EF का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये वैल्यू। अब देखो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे ABE में करेंगे, तो यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ADF। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस चीज़ को लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AD। देखो बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, ABE की कर रहे हैं और किसकी, ADF की। तो जो AB होगा किसके बराबर, AD, क्योंकि ये स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद BE इज इक्वल टू DF। अब BE इज इक्वल टू DF क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का ये मिड पॉइंट है, तो हाफ साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं मिड पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से ये जो हमारा स्क्वायर होता है उसके ये जो साइड एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये किस वजह से 90 डिग्री है ईच। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ADF। ठीक है, अब देखो अब बात किसकी करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इनकी। नाउ इन ट्रायंगल AER एंड ट्रायंगल AFR की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो AE इज इक्वल टू AF, यहाँ से हम लोग AE इज इक्वल टू AF, क्यों यहाँ पे E बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया है कि अगर ये कन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से देखो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हैं तो ये क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू AF के बराबर। तो देखो ये अभी अभी हमने प्रूव किया, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि AE इज इक्वल टू AF, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। एंड यहाँ से देखो ER, इसको लिख सकते हैं ER इज इक्वल टू RF। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, EF का मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ठीक, मिड पॉइंट। एंड लास्ट चीज़ यहाँ पे AR इज इक्वल टू AR। ठीक है, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो अगर इस ट्रायंगल में देखो, इन दोनों ट्रायंगल में ये तीनों साइड क्या आ गई, हमारी इक्वल आ गई, तो यहाँ से हम इस चीज़ को कह सकते हैं बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्यूरेंस
तो यहाँ से हमारे जो दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे AER, ट्रायंगल AFR। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल AER इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFR. So this is proved now. Hope you understood it well. Best of luck.